काश ये जिसको कहते हैं ना बोलने का मौका मिले कि पाकिस्तान भी ऐसे चैंपियन बनता है, बैक टू बैक बन रहा है। लेकिन एशिया के अंदर सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी टीम है जो हर फॉर्मेट के अंदर एशिया का नाम बचाए रखती है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी थी और इंडिया ने चाइना को हरा दिया। वो चाइना जिसने पाकिस्तान को सेमीफाइनल के अंदर हराया था, उसको इंडिया ने हरा दिया। पहले भी जीते थे, अब भी जीत गया और 5वां टाइटल इंडिया ने जीता है। साथ वाले मुल्क में देखें, उनके खिलाड़ी जो है ऑलमोस्ट 1.5-2 करोड़ रुपए साल के वो कमा रहे हैं जी। ये रिवर्स था हमारे 70s 80s में हमारा था। हमने तो हॉकी अच्छी नहीं खेली, ये अच्छा खेल रहे हैं क्योंकि रैंकिंग है तो पैसे मिलेंगे, स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी जनाब इंडिया ने जीत ली है। एक बड़ा जबरदस्त फाइनल हुआ, 1-0 से जनाब इंडिया ने सख्त मुकाबले के बाद ये फाइनल जीता। खुले दिल से आप सबको मुबारकबाद। वेल प्लेड इंडिया, कांग्रेचुलेशंस, वेल डिजर्व विनर। ऐसा क्या किया कि वो हमसे इतना स्पोर्ट्स में बिलखुसूस हॉकी में आगे निकल गया? सर आप अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो उनका स्ट्रक्चर है, अब उसका बजट क्या है? 2 अरब रुपए। हमारा बजट क्या है? 35 लाख रुपया। हम मैच ही नहीं करते उनके साथ। इंडिया तो फिर इंडिया है, इंडिया नहीं कोई छोड़ता, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, टेनिस हो, हर फॉर्मेट के अंदर इन्होंने तबाही मचाई हुई और एक और टाइटल जीत गया। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया हम देखते हैं कि कम पॉपुलेशन है लेकिन हर स्पोर्ट्स में डोमिनेट करती है, वहां पे एजुकेशन ज्यादा स्पोर्ट्स को प्रेफरेंस की जाती है, वो दिन इंडिया का भी आ जाना एक जमाने के अंदर कि यहाँ पे लोग हर चीज के अंदर ना अपना जिस चीज में वो टैलेंटेड है उसको उस फील्ड में कर देंगे और फिर उन्हें दुनिया की हर कामयाबी हासिल करनी है। At the end of the tournament, obviously they finished at the top, they became the champion और उन्होंने एक मैच भी नहीं हारा, सारे अपने मैच उन्होंने जीते हैं। चाइना को पहले मैच में 3-0 से हराया, मलेशिया को 8-1 से हराया, फिर बाकी पाकिस्तान को 2-1 से हराया और फिर सेमीफाइनल भी कल आपको पता है कोरिया को भी हराया रामस्कून से। और अभी उससे पहले भी जितने उनके ग्रुप मैचेस थे, जापान से, मलेशिया से, कोरिया से और कड़ी एक आधी टीम थी, पाकिस्तान, चाइना, तो यही 4-5 टीमें थी अगेंस्ट इंडिया, तो सबको ही हराया। जय हिंद दोस्तों, भारत ने चाइना को हॉकी में हरा के एशियन चैंपियनशिप जीत ली है, जिसके बाद से पाकिस्तान की मीडिया में रोना धोना मचा हुआ है कि भारत ने बताओ चाइना को कैसे हरा दिया। क्योंकि चाइना ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को बड़ी आराम से हरा दिया था और पाकिस्तानी समझ रहे थे कि चाइना भारत को भी हरा देगा आराम से और भारत को जीतने नहीं देगा एशियन चैंपियनशिप, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत ने चाइना को हरा के चैंपियनशिप जीत ली है। जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी रोना धोना मचा हुआ है कि भारत इतना आगे तरक्की कर रहा है और हम लोग अभी कहाँ पे अटके हुए हैं। ये वही चाइना की टीम है जिसने पाकिस्तान को बड़े आराम से हरा दिया था और पाकिस्तानी मीडिया बोल रही थी कि चाइना इस बार काफ़ी पावरफुल मतलब तैयारी करके आया है हॉकी में और भारत को भी आराम से हरा देगा। लेकिन रिजल्ट देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया हक्का बक्का रह गई और भारत की हॉकी की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं कि मतलब भारत की हॉकी में हासिल की है। काश ये जिसको कहते हैं ना बोलने का मौका मिले कि पाकिस्तान भी ऐसे चैंपियन बनता है, बैक टू बैक बन रहा है। लेकिन एशिया के अंदर सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी टीम है जो हर फॉर्मेट के अंदर एशिया का नाम बचाए रखती है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी थी और इंडिया ने चाइना को हरा दिया। वो चाइना जिसने पाकिस्तान को सेमीफाइनल के अंदर हराया था, उसको इंडिया ने हरा दिया। पहले भी जीते थे, अब भी जीत गया और 5वां टाइटल इंडिया ने जीता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि एटलीस्ट हमने 3री पोजीशन हासिल की है, हमने जिसको कहते हैं ना आज का मैच जीता और शानदार विक्ट्री हासिल की। इवन कि इस पूरे ट्रॉफी का अगर मैं आपको समरी बताऊं तो पाकिस्तान ने पास की जो परफॉर्मेंसेस थी उससे बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाई है। पहले हमने इनको बहुत क्रिटिसाइज किया था लेकिन अब देखा था कि एटलीस्ट कहते हैं उन्होंने इंप्रूव किया है। तो अगर ये इंप्रूव करेंगे तो एक वो दिन जरूर आएगा आगे जाके जिसको कहते हैं ना फ्यूचर के अंदर कि ये लोग कामयाब भी होंगे। लेकिन एटलीस्ट थोड़ी फाइट तो किया ना कि 3री पोजीशन पे है पूरे एशिया के अंदर। बट इंडिया तो फिर इंडिया है, इंडिया नहीं कोई छोड़ता, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, टेनिस हो, हर फॉर्मेट के अंदर इन्होंने तबाही मचाई हुई और एक और टाइटल जीत गया। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया हम देखते हैं कि कम पॉपुलेशन है लेकिन हर स्पोर्ट्स में डोमिनेट करती है, वहां पे एजुकेशन ज्यादा स्पोर्ट्स को प्रेफरेंस की जाती है, वो दिन इंडिया का भी आ जाना एक जमाने के अंदर कि यहाँ पे लोग हर चीज के अंदर ना अपना जिस चीज में वो टैलेंटेड है उसको उस फील्ड में कर देंगे और फिर उन्हें दुनिया की हर कामयाबी हासिल करनी है। तो ये जैसा कहते हैं ना कहानी चलती जा रहा है। चाइना तो आपको पता है कि अभी ओलंपिक गेम के अंदर अमेरिका ये 4-5 मुल्क है जो हमेशा से सबसे ज्यादा दौड़ते आगे रहते हैं, तमगों की तलाई जितने भी हैं। आप ये देखिए कि क्या ही अच्छा होता कि हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान फाइनल में चले हार जाता, कम से कम फाइनल तक तो पहुंचता। हाँ आपने अच्छी बात की है, समा बहुत अच्छा किया आपने कि चले पहले से बेहतर है, लेकिन पहले से बेहतर होना काफी नहीं है। काफी ये है कि आपकी हॉकी खत्म होकर अब थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हुई है। लेकिन हमें बहुत खुशी होती है कि अगर आप भले इंडिया से फाइनल में हारते तो हमें यह लगता है कि आपने इतनी तैयारी जरूर की है कि अब आप थोड़े अरसे के बाद ऊपर आने में कामयाब हो जाएंगे, जैसे कि इंडिया आ चुका है, डोमिनेट कर चुका है हर गेम में जिस मर्जी की। आपने बड़ी अच्छी बात की कि एशिया के अंदर कम से कम एक ऐसा मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है कि जो कि तमगा ले आता है, ट्रॉफी ले आता है, चैंपियन बन जाता है। और हम कहाँ रहते हैं? हम एंड में रहते हैं, हम अगले राउंड में भी नहीं पहुंच पाते। ये लम्हा फिक्रिया है। मेरे लिए बहुत अच्छा होता कि अगर हम चले फाइनल में पहुंचते
और हम इंडिया से भले हार जाते हैं, हम कहते हैं कि चलो फाइट करके, जो हम कहते हैं, जैसे कि आपने देखा क्रिकेट में हुआ कि हम अभी ये बात करते हैं कि हमारी क्रिकेट हॉकी जैसी हो गई है। अब अल्लाह करे हॉकी बेहतर हो जाए। सारी चीजें डिपेंड करेंगी मेहनत। जब इंडिया मेहनत कर रहा है, जब बांग्लादेश मेहनत कर रहा है, तो हम क्यों नहीं मेहनत कर रहे? हम इसलिए मेहनत नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पीछे जो एक अमल है वो है नियत का। हमारी नियत में कहीं ना कहीं फितूर है। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी वो फेवरेट थे और एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट ऑब्वियसली दे फिनिश्ड एट द टॉप, दे बिकेम द चैंपियन। और उन्होंने एक मैच भी नहीं हारा, सारे अपने मैच उन्होंने जीते हैं। चाइना को पहले मैच में 3-0 से हराया, मलेशिया को 8-1 से हराया, फिर बाकी पाकिस्तान को 2-1 से हराया और फिर सेमीफाइनल भी कल आपको पता है कोरिया को भी हराया रामसून से। और अभी उससे पहले भी जितने उनके ग्रुप मैचेस थे, जापान से, मलेशिया से, कोरिया से और कड़ी एक आधी टीम थी, पाकिस्तान, चाइना, तो यही 4-5 टीमें थी अगेंस्ट इंडिया, तो सबको ही हराया इंडिया ने। और फिर सेमीफाइनल कल और आज फाइनल, तो अनडिफीटेड जो है इंडिया की टीम वो चैंपियन बनी है। कोई एक आधा मैच भी नहीं हारी। हाँ, इस वाले मैच में शायद आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है डिफेंस में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है, बहुत ज्यादा। और चाइना ने काफी अच्छा आज रोक के रखा। और शायद कि आप कह सकते हैं कि इस वाले मैच में और उसके बाद वो पाकिस्तान वाला मैच, पाकिस्तान ने तो बल्कि पहला गोल पाकिस्तान ने किया था, बाद में इंडिया ने 2 गोल किए थे। तो इन 2 मैचेस में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन ओवरऑल ऐसे ही हालात है। मैं कल पढ़ रहा था कि आज इस मैच से पहले थोड़ा सा देखूं क्या हिसाब किताब है, तो ऐसा नहीं है कि चाइना ने कभी इंडिया को हराया नहीं। हाँ, हराया है 2-3 बार, लेकिन 23 मैचेस में 23 मैचेस में से 17 मैचेस जो है वो इंडिया जीता है। 3 मैच जो है वो चाइना जीता था और बीच में बचे बाकी 2-3 मैच तो वो बराबर हुए थे। तो ये अभी आप कह रहे हैं कि ये 24वां मैच था इंडिया और चाइना का, तो अब इंडिया जो है वो 18 मैच जीत चुका है। तो मैं वही सोच रहा था कि यार ये चाइना क्या ऑल ऑफ अ सडन इतने अच्छे हो गए हैं, या इनकी क्या कहानी है? जरा देखें मैच टू मैच इंडिया के साथ क्या मुकाबला है, बाकी टीमों के साथ क्या मुकाबला है। तो फिर मुझे मैं आई केम टू नो क्या इन्होंने हराया 1-2-3 बार भी, लेकिन जो 17 थे अब 18 मैचेस हो गए, तो 18 मैचेस इंडिया जीता हुआ। हॉकी का मैच है, इसमें जरा ऊंच नीच कभी कभार ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन बात वही है जो क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट वाली बात है कि जो टीम ज्यादा अच्छी तगड़ी होगी, दे आर द मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस वही चैंपियन बनेगी। उसी की सबसे ज्यादा बार बार वही गेम में वापस आने की उसके पास ताकत है, बोले तो हिंदी का वर्ड क्षमता है उसके पास कि बार बार वापस आए और अपनी सुप्रीमेसी दिखाए। टेस्ट क्रिकेट में भी तो वही हॉकी में भी है कि बेशक ये 60 मिनट का खेल है और 4 क्वार्टर्स हैं, अब इसके हाफ टाइम 2 इस तरफ 2 उस तरफ, तो लेकिन जो टीम तगड़ी है वो बार बार वो बीच में टेस्ट करती रहेगी, दूसरी टीम को टेस्ट करती रहेगी, और बिल्कुल वैसे टेस्ट मैच की तरह। तो अब टेस्ट करते 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 एंड पे फिर उनकी दीवारें चीन को गिरा के कहीं ना कहीं जो है काम आगे निकल गया और चाइना दे कुड नॉट स्टॉप इंडिया टू वंस अगेन बीट देम। और एक और ये हार, और फाइनल में ये चाइना का दूसरा फाइनल था, इंडिया से पहले में 5 दफा जीता, ये 6ठी बार जीतने। तो ओवरऑल बहुत ही शानदार और बेहतरीन पूरा टूर्नामेंट इंडिया के लिए गया है। और इसमें जो एक अच्छी और खास बात है कि दे हैव टेस्टेड देयर क्वाइट अ फ्यू यंगस्टर्स इन दिस टूर्नामेंट। वो बात भी काबिल फख्र है, काबिल तारीफ है कि आप बीच बीच में अपने यंगस्टर्स को भी ग्रूम करते हैं। देखिए ये बात तो हकीकत है ना कि अब इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया ओलंपिक्स में, वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस, बाकी टॉप टीम के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस। तो जब आप फिर इस तरह एशिया का कोई टूर्नामेंट छोटा मोटा आता है तो उसमें फिर आपने अपने यंगस्टर्स को टेस्ट करना होता है, वो बड़ी अच्छी शानदार बात है। ये उन्होंने काम किया है। पाकिस्तान देखा दोस्तों, पाकिस्तान खुद कबूल रहा है कि पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के एथलीट्स मतलब किसी काबिल नहीं है, वो सब भ्रष्टाचार के शिकार है पाकिस्तान में। और वहीं दूसरी तरफ भारत के प्लेयरों की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं कि वो लोग अपनी जी जान लगा के खेलते हैं। वही उल्टी तरफ दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्लेयर बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं, वो सब अपने जेब भरते हैं, अपने पैसों के लिए खेलते हैं, अपने देश के लिए नहीं खेलते हैं। इसीलिए भारत आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया और पाकिस्तान कहाँ पे है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।